मुझसे कसम उठवा लो, मैंने इससे बड़ा क्यूट दिखने वाला राक्षस अपनी जिंदगी में नहीं देखा भाई। ये बॉलरों के लिए राक्षस ही है। जब वैभव सूर्यवंशी बैटिंग करने आता है, बॉलर्स बेचारे बोलते हैं भैया एक काम करो, आप आ जाओ और हमें चाहे तो उल्टा लिटा के तेल से ठोक लो, लेकिन ये काम मत करो कि इंटरनेशनली दुनिया के अंदर हमारी बेइज्जती हो। हुआ कुछ यूं कि श्रीलंका ये वर्सेस इंडिया फाइनल चल रहा है, सबको पता है कि भाई यहां पर इंडिया ये कमाल करेगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन जो काम वैभव सूर्यवंशी करके चला गया है, जो स्टार्ट उसने दे दिया भाई, T20 की भी मां बहन एक कर दी। ये बंदा ओडीआई में T20 छोड़ो, T10 भी छोड़ो, T5 पता नहीं F5 क्या खेल रही है। अरे इसको कोई बताओ कि भाई क्रिकेट के ये गैर कानूनी बैटिंग है। ये बंदा जो मार रहा है वैभव सूर्यवंशी, इसको ये पिछले मैच में वो श्रीलंका के प्लेयर से गलती से उत्तम गुत्ता हो गए थे, उसके खानदानी बदले, उसका करियर बर्बाद कर दिया बेचारों का। श्रीलंका वाले सोच रहे साला डूब के मर जाए, क्योंकि उसमें तो 9-10 को इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जबकि वैभव को तो अब तक इंटरनेशनल डेब्यू ही नहीं हुआ। इस बंदे ने ऑलरेडी मार मार के भूरता निकाल दिया श्रीलंकन ए का। और यहां पर किया क्या है वो भी आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि आज एक बार फिर से वही रिकॉर्ड जो आईपीएल में बनते बनते रह गया था, आज भी रह गया रिकॉर्ड। लेकिन इसने इंटेंट दिखाया, इसने बताया कि मां बहन एक हो जाए, श्रीलंका वाले कूद जाए, मर जाए कुएं में, अपने आप को डाल दे, भट्टी में डाल दे, मैं अपनी पिलाई चालू रखूंगा। और आज यहां पर वैभव की पिलाई चालू भी थी और उसने बहुत ज्यादा लाजवाब बैटिंग भी की है। देखो, पहले तो आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ, कर दो सब्सक्राइब प्लीज। हाँ, अच्छा, हुआ कुछ यूं कि इंडिया ने पहले बैटिंग करी, 39 रन बनाए प्रियांश आर्या ने 29 बॉलों में, स्ट्राइक रेट 134। हमने बोला वेरी वेल डन यार, बड़ा तेज खेला लड़का। जब दूसरी तरफ नजर गई, वैभव सूर्यवंशी 94 रन 28 बॉलों में, हालांकि जब आउट हो गई तो 29 बॉल हो गई, लेकिन 28 बॉलों में 94 के ऊपर ये लौंडा खेल रहा था। और आज फिर से वही जो आईपीएल में एक सीन हुआ था जिसमें इसको सेंचुरी चाहिए थी, आज फिर से वो इनिंग रह गई। लेकिन ये लिख के ले लो, ये बहुत जल्द ये इंटरनेशनल में रिकॉर्ड तोड़ेगा। ये तो लिस्ट ए के मैचेस हैं, ये इंटरनेशनल में रिकॉर्ड तोड़ेगा यार। 94 रन 29 बॉलों में इंटरनेशनल बॉलर्स के अगेंस्ट। श्रीलंका के बॉलर्स को ये नहीं है कि भाई बिल्कुल ही नए नवेले बॉलर्स हैं। मोहम्मद सिराज इंटरनेशनल बॉलर है श्रीलंका का, शिहान अचरंगे बहुत ज्यादा इंटरनेशनल बॉलर है और अच्छा खासा इनका कप्तान भी है, मतलब कप्तान भी है और अच्छा खासा बॉलर है। यहां पर मैं आपको बता दूं, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है श्रीलंका वाले, ये बहुत पहुंची हुई चीज है। इन्होंने अपनी मेन टीम खिलाई है, लेकिन इंडिया ने भी पूरा खानदानी बदला लिया इनसे, सूत्रों के साथ इनको जो है वो पूरे आप कह लो सूत्र करते हुए, वो वाले सूत्र नहीं, एक तो सूत्र होता है ना सबूत या कुछ इस तरह की चीज, मतलब सूत्रों के अनुसार वगैरह, वो सब नहीं, मतलब इनका सूत्रा निकाला है, कहने का ये मतलब है, समझ लो। मेरे को अल्फाज नहीं मिल रहे बोलने के लिए, मैं लड़खड़ा गया हूं, माजरत चाहता हूं, पांव पकड़ के माफी मांगता हूं, मेरे को अल्फाज नहीं मिल रहे, लेकिन मेरी इमोशन आप लोग समझो, मेरी भावनाओं को समझो। एक लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल है, वो बंदा 94 रन मार रहा है 29 बॉलों में, 8 छक्के और 10 चौके, स्ट्राइक रेट 324 का। वो क्या कर रहा है भाई? इसको देखकर आयरलैंड वालों के बेचारों के पजामे में सूसो निकल गए होंगे। वो सोच रहे होंगे कि भाई इस राक्षस को हमारे यहां क्यों लेकर आ रहे हो। मैं बता रहा हूं, इंग्लैंड हो आयरलैंड हो, इस सीरीज में पहले ये कहा जा रहा था कि शायद वैभव को ना खिलाया जाए, उसको रेस्ट करवाया जाए या उसको 12th मैन यूज किया जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं ये बंदा नहीं रुकने वाला, वैभव सूर्यवंशी नहीं रुकने वाला। ये जबरदस्ती दरवाजे सिलेक्टर्स के तोड़ के, प्लेइंग 11 के दरवाजे तोड़ के इंडियन टीम में घुसने के लिए 100% तैयार है। 94 रन मारे इसने आज यार। जब ये बंदा बैटिंग कर रहा था, इंडिया का 9 ओवर में स्कोर कोई 132-133 पे पहुंचा हुआ था, जिसमें से ज्यादातर रन वैभव सूर्यवंशी के थे। जो इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप लगी है वो लगी है 132 रन की 8.5 ओवर में। अभी 9 ओवर पूरे नहीं हुए थे जब पहली विकेट गिरी। 132 के ऊपर वैभव सूर्यवंशी जो आउट हुए और वैभव के स्कोर था उस टाइम पे 96। 132 में से 96 अकेले वैभव का था और 8.5 ओवर्स हुए थे। यार इतना तो T20 में कोई किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता है, इतना तो कोई किसी को T20 में नहीं धोता। इसने तो बेचारों श्रीलंका वालों को कूद के मरने पे मजबूर कर दिया। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता विकेटें गिरती रही, सबको पता चल गया कि भाई थोड़ा बहुत स्ट्रगल होगा, ये होगा वो होगा, विकेटें गिरेंगी, लेकिन कोई बात नहीं, कमबैक हो जाएगा। लेकिन फिर इंडिया के बाकी प्लेयर्स ने भी छोड़ा नहीं है, उन्होंने भी पकड़ के जो है वो ठीक ठाक मारा है। और श्रीलंका वालों का एक ही डायलॉग था, रहम रहम जहांपना रहम, आप हमें बख्श दीजिए, हमारी पिट्ठी ले लीजिए, हमें तेल लगा के बगैर तेल के ठोक दीजिए, मतलब आपने जो करना कीजिए, लेकिन ये काम मत कीजिए कि इंटरनेशनली इस टाइम के ऊपर हेडलाइंस यही बनेगी पूरी दुनिया में कि भाई श्रीलंका ने वैभव के साथ पंगा लिया, वैभव को गुस्सा आया, वैभव ने अगले मैच में बगैर तेल के उनकी मार ली। अच्छा, बगैर तेल के मारता तो वो ठीक था, देखो कमरे में सीन होता है, किसी को पता वता नहीं चलता ज्यादा, बट यहाँ एक ऐसे इंटरनेशनल बॉलर्स जो कि दुनिया में जिनका नाम है,
वैभव उनको रख रख के मार रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई वो अपने अपने ग्राउंड के ऊपर, अपनी सोल के ऊपर, अपने घर में वैभव तो शेर बन गया, अपने घर में तो ये हो गया, आईपीएल का बॉलर है, आईपीएल का ये है। भाई उसने बाहर जाके भी वही काम किया है जो वो आईपीएल में कर रहा था, और उससे ज्यादा खतरनाक किया है। ये डबल सेंचुरी मारेगा बड़े सुकून से T20 के अंदर। ओडीआई के अंदर तुम लोग 300 की बात करते हो, मेरे को इस पे इतना शक हो रहा है ना, ये बंदा 400 ना मार दे ओडीआई में अगर इसको मौका मिल गया तो। और ये मार सकता है, क्योंकि अगर 10 ओवर में आज इसकी सेंचुरी कंप्लीट हो, 9 ओवर में एक्चुअली, सॉरी, आज 9 ओवर में ही अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने लगा था। आप उसको मल्टीप्लाई करते जाओ तो क्या, जब 50 ओवर पूरे होंगे इसके, क्या अकेले के 500 रन हो जाएंगे। मैं 500 तक तो नहीं जा रहा, लेकिन मैं 350, ट्रिपल 100 इन ओडीआई, डबल 100 इन T20। ये लिख लो, ये बंदा करके रहेगा, किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा इसको। और इसका अभी जस्ट करियर शुरू हुआ है। इमेजिन करो ये आगे कितने ज्यादा खतरनाक भारियां, कितनी ज्यादा खतरनाक इनिंग खेलने वाला है। बॉलर्स के लिए नाइटमेयर है। और मैं तो इस पे हैरान हूं जो पाकिस्तान में बैठकर बोलते हैं कि हम वैभव को पहली बॉल पे आउट करेंगे, हम वैभव को ये करेंगे, वैभव को, अरे वैभव बाप बना पड़ा है दुनिया का। मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूं आज पहली मर्तबा इस चीज के ऊपर। हालांकि मुझे दुख है कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं होते, लेकिन अब मैं शुक्र अदा कर रहा हूं कि भाई नहीं होते मैचेस। अगर ये इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते, उसके अंदर वैभव को खिला दिया जाता, तो ये बंदा मार मार के क्या करता। वंस अपॉन अ टाइम कभी मैचेस होते थे यार हमारे भी इस तरह, और आगे भी होंगे कभी ना कभी, मतलब सिर्फ वर्ल्ड कप वगैरह या टूर्नामेंट्स के अंदर, क्योंकि हम बायलैटरल तो खेलते नहीं है और वो ना ही हमारे साथ खेलते हैं। तो बायलैटरल में तो चलो हमारी बचत हो गई, उसके लिए हम जय शाह साहब के बहुत बड़े आभारी हैं, मोदी जी के बहुत बड़े आभारी, और उनका हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के बारे में इतना अच्छा सोचा कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस ना हो, ताकि शाहीन, रऊफ, नसीम, नवाज, शादाब और इन सब की पिटाई ना हो। तो ये मोदी जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद हो गया। बाकी यहाँ पर वैभव की बात करेंगे तो अभी 2027 के वर्ल्ड कप में सुनने में आया है कि अगर ये इसी तरीके से खेलता रहा तो इसकी मे बी सिलेक्शन हो जाए, बट किसकी जगह पे होगी नोबडी नोज, क्योंकि इंडियन टीम में ऑलरेडी एक से बढ़कर एक बहुत बड़े धुरंधर पड़े हुए हैं, जिसमें शुभमन गिल हैं, जिसमें ईशान किशन है, जिसके अंदर केएल राहुल हैं, जिसके अंदर श्रेयस अय्यर हैं, जिसके अंदर भाई वो पूरे, रोहित शर्मा तो खैर वो तो बाप है सबका, फिर विराट कोहली भी होंगे, नीतीश कुमार रेड्डी मिडिल ऑर्डर में आएंगे। भाई ये इंडिया की टीम नहीं है, इंडिया के राक्षस हैं, राक्षस। और वैभव इन राक्षसों में सबसे ज्यादा क्यूट राक्षस जिसे क्या कहा जाता है ना, वो है वैभव सूर्यवंशी। जोक्स अपार्ट, ये सब कुछ साइड में करने की बातें हैं, मगर भाई उस बंदे के लिए दिल से जो है ना वो डर निकल रहा है, मेरे लिए दिल से डर निकल रहा है कि ये बंदा अगर कभी गलती से पाकिस्तान के खिलाफ इस तरीके से चल गया तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेंगे। दुनिया थूकेगी हमारे ऊपर कि किससे तुम लोग पिट के आ गए। वैभव सूर्यवंशी 15 साल के लड़के से तुम जाकर हाल पूछो, ट्रेंट बोल, जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस, जिनको पहली पहली बॉल पे रख रख के छक्के मारे, मिचेल स्टार्क वगैरह को। तो जब पाकिस्तान के खिलाफ ये बंदा खेलेगा, ये किस कदर रिकॉर्ड बनाएगा कोई सोच भी नहीं सकता। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।